नमस्कारम एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लोराइड शिफ्ट को समझेंगे। तो क्लोराइड शिफ्ट एक तरीके का क्लोराइड आयन का मूवमेंट है जिसमें क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर मूव करता है अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल it is refers to as movement of chloride ion into the RBC from blood plasma to maintain a electrochemical neutrality between RBC and blood plasma during exchange of gases। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। तो यहां पर हम लोगों ने 3 डिफरेंट साइट्स लिए हैं, बॉडी टिश्यूज, प्लाज्मा और आरबीसी। बेटा ये एक कलेक्टिव साइट हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है इन बिटवीन बॉडी टिश्यू एंड ब्लड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, बॉडी टिश्यू में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है। बेटा एनर्जी यहां पर रिलीज होती है। अब होता क्या है बेटा, बहुत ज्यादा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बेटा कहां पर आ जाती है, प्लाज्मा में आ जाती है, और प्लाज्मा से फिर डिफ्यूज होकर के कहां पर आ जाती है, ये आरबीसी के अंदर आ जाती है। ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये जो CO2 है यहां पर इसकी रिएक्शन वाटर से होती है। जब इसकी रिएक्शन यहां पर बेटा वाटर से होगी इसकी रिएक्शन, तो फिर यहां पर होता क्या है, यहां पर बनता है H2CO3 जिसे हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोलते हैं, और ये जो एंजाइम है वो सबसे ज्यादा आरबीसी के ही अंदर होता है। और ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को ये एंजाइम एक्सीलरेट कराता है, बहुत फास्ट कराता है, तो जिसकी वजह से यहां पर क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड। बेटा आगे चल के ये जो कार्बोनिक एसिड है ये हाईली अनस्टेबल एसिड है, तो होता क्या है, ये डिसोसिएट हो जाता है और H+, ठीक है ना, क्या बनाता है, देखो आगे चल के ये H+ प्लस HCO3- बनाता है। ठीक है बेटा, क्या क्या बन गया यहां पर, एक तो क्या बन गया बेटा, H+ बन गया और एक HCO3- बन गया। ठीक है। अब देखो बेटा, तो यहां पर अब ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है बेटा, ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, दोनों रिएक्शंस रिवर्सिबल होंगी। ठीक है। तो होता क्या है, कॉन्टिन्यूअसली ये जो बाइकार्बोनेट आयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहता है आरबीसी के अंदर। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये मूव करता है कहां पर, प्लाज्मा में। ठीक है ना, HCO3- प्लाज्मा में आ जाता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है ना। अब यहां पर होता क्या है बेटा, ये कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। अब बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज जब आरबीसी से प्लाज्मा में आएंगे तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा के पास क्या होता है, क्लोराइड आयन होता है प्लाज्मा के पास। ये क्लोराइड आयन बेटा जैसे ही ये जो आयन है वो यहां पहुंचेगा, वैसे ही क्लोराइड आयन मूव कर जाएगा, तो वो कहां आ जाएगा, आरबीसी के अंदर आ जाएगा बेटा। इसी प्रोसेस को हम लोग बेसिकली क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जानते हैं। और बेटा इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैमबर्गर फेनोमेना, इसको हम लोग हैमबर्गर फेनोमेना भी बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड है। तो ठीक है ना, ये हमारा हो गया क्लोराइड शिफ्ट। अब यहां पर किस तरीके से जो है इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हुई,